दुर्ग में हाल ही में मासूम बच्चे के साथ हुए अमानवीय कृत्य और हत्या की घटना के विरोध में मसीही समाज के लोगों ने एकजुट होकर संवेदनाएं प्रकट की। यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग दुर्ग शहर में इकट्ठे हुए और कैंडल मार्च निकालकर बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही न्याय की भी मांग की। कैंडल मार्च की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई, जिसमें बच्ची की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई। मसीही समाज के लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस भयावह घटना के प्रति अपना रोष भी प्रकट किया। कैंडल मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समूचे समाज को झकझोरने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की जघन्य हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। कई वक्ताओं ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए फांसी की सजा ही एकमात्र उचित दंड हो सकता है। यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल की ओर से यह भी कहा गया कि समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं और दोषियों को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दी जाए। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है मसीह समाज के द्वारा जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। मसीह समाज यूसीसी के बैनर तले, यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले जो है उस बच्ची को, जिस बच्ची का विगत दिनों पूर्व जो है दुराचार किया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उस बच्ची को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है इस प्रकार से हम लोग मसीह समाज के लोग कैंडल जलाकर जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना दुआ करने आए हैं और साथ ही देश में इस बात का संदेश फैलाने के लिए आए हैं कि इस प्रकार का जो कृत्य है जो आए दिन हमारे देश में बढ़ रहा है, इसे अब जो है मसीह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और मसीह समाज जो है ऐसे घिनौने काम करने वालों के विरुद्ध है और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है और सजा की जो है अपील करता है, ताकि इस प्रकार का दुष्कर्म, इस प्रकार का घिनौना काम जो मनुष्य को शर्मसार करता है, ये ताकि इस आकाश के नीचे भूमि के ऊपर दोबारा होने ना पाए। इसीलिए जो है मसीह समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर ऐसे सारे बातों का विरोध करते हुए और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए जो है यहाँ पर प्रार्थना दुआ करने आया है। मैं एम जोनाथन, बैप्टिस्ट चर्च का अध्यक्ष, और हमारे पासवान साहब, हमारे सचिव साहब और हमारे कलीसिया के लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले इस बात का संदेश देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। पास्टर जोनाथन जी ने, जो बैप्टिस्ट चर्च के अध्यक्ष हैं, बहुत खुलासा जो विगत दिनों में जो घटना हुई थी उसके लिए उन्होंने कर दिया है। मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में कहूँगा, प्रियो मसीही समाज आज यूसीसी के बैनर के तले हम सभी यहाँ तक आ सके। मैं अपने सभी पदाधिकारियों को और आप सभी भाई और बहनों को, विशेषकर हमारे युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम एक ऐसे कार्य के लिए जागृत हुए हैं जो इस समाज को शर्मसार करता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है और हमारा समाज जो बहुत ही शांतिपूर्ण समाज है, हम हमेशा इस समाज के द्वारा समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा समाज जागरूक हुआ और आज इस चौक पर आकर हम उस बेटी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है, उस परिवार के लिए जो आज शोकमग्न है, उसके लिए हमने प्रार्थना किया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। शब्दों के द्वारा हम बोल सकते हैं एक दूसरे को शांति के बाद, लेकिन वो शांति अस्थायी है। लेकिन हमारा खुदावन, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जो शांति को परिवार को देगा, वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने अपनी एकता को दिखाया और उस बेटी को आप यहाँ तक अपना परिचय आकर अपना कहना चाहिए प्रेम को आपने प्रकट किया। मैं रेवरेंड राकेश प्रकाश हूँ, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।